और अब बात करेंगे नीट यूजी 2026 परीक्षा की, जिसे रद्द करना पड़ा। वजह यह है कि एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है। नीट यूजी 2026 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, यह दावे किए जा रहे हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच के आदेश जहां हो गए हैं, तो वहीं 3 मई को नीट यूजी परीक्षा हुई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 22 लाख छात्र इस एग्जाम में शामिल हुए थे। अब उनके मन में एक यही सवाल होगा कि आखिर उनकी गलती क्या है। पिछले एग्जाम सेंटर्स में कोई बदलाव नहीं था और 22 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करके इस एग्जाम को दिया, अब यह पता चलता है कि उस एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? बच्चों का समय नष्ट हुआ, एग्जाम उन्होंने दिया, और हैरानी की बात यह है कि पेपर लीक की बात से अब छात्र भी नाराज है, दुखी है। फिलहाल इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया, अब दोबारा इस एग्जाम को लिया जाएगा, लेकिन इस मामले की सीबीआई जांच की बात हो रही है। तो इस पूरी घटना पर कई बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए था और उनका गुनहगार कौन है? क्या सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा? सवाल तो यह भी है, क्या सीबीआई जांच सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े एग्जाम के लिए बरती गई? आखिर पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार? पेपर लीक माफिया पर नकेल कब कसी जाएगी? 3 मई को आप सोचिए, पिछले हफ्ते एग्जाम हुआ और अब उस एग्जाम को रद्द करना पड़ा। तो नीट यूजी एग्जाम, जिसके लिए अब सीबीआई जांच की बात हो रही है, फीस वापस हो जाएगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन बच्चों को नहीं करना होगा। सीबीआई जांच, फीस वापस होना, दोबारा रजिस्ट्रेशन होना, दोबारा एग्जाम होना, क्या ये एक डैमेज कंट्रोल की हम बोल सकते हैं कोशिश है? 22 लाख स्टूडेंट्स आप सोचिए जिनका वक्त खराब हुआ। सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, 22 लाख स्टूडेंट्स और एक ऐसा एग्जाम जिसकी तैयारी बच्चे लंबे वक्त तक करते हैं और बड़ी मुश्किल से इस एग्जाम को देते हैं इस उम्मीद में कि उनका भविष्य सिक्योर होगा, लेकिन अब तो एग्जाम पेपर ही सिक्योर नहीं है। आप सोचिए, पेपर लीक हुआ, अब सीबीआई जांच की बात हो रही है, लेकिन दोबारा बच्चों को यह एग्जाम देना होगा। और बड़ी बात यह है कि आखिर नीट यूजी एग्जाम यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतना बड़ा पेपर बच्चों का हो रहा था, और इस दौरान आखिर कौन ये नकल माफिया है या पेपर लीक माफिया है जिन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हो पाया? इससे पहले भी आप देखिए किस तरह से पेपर लीक के मामले आए हैं, और ये सिलेक्शन एग्जाम्स हैं जिनका इंतजार बच्चे लंबे वक्त तक करते हैं। उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बहुत ही हैरान करती है ऐसी तस्वीरें, ऐसे डिसीजंस, और वजह यह है कि एक ऐसी टेस्टिंग एग्जाम जिसका इंतजार बच्चे लंबे वक्त तक करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसे अचानक ही रद्द कर दिया जाता है यह कहकर कि पेपर लीक हो गया था। देखिए, निश्चित तौर पर स्वांगी आपने सही कहा कि बच्चे इस जो है परीक्षा के लिए पूरी साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके बच्चों के जो मार्क्स आते हैं, अगर ऐसे में परीक्षा रद्द हो जाए तो निश्चित तौर पर ही ये बच्चों की जो पूरी साल की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। और अगर जो है इतनी बड़ी परीक्षा में अगर जो पेपर लीक का मामला भी सामने आता है तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। केंद्र सरकार के डिसीजन पर जो एनटीए के द्वारा 3 मई को जो परीक्षा की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है, और ये सब जो है पेपर लीक की वजह से किया गया है। एलन कोचिंग के सामने हम खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, ये जो एग्जाम है नीट का वो कैंसिल हो गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मतलब बच्चों ने साल भर मेहनत की है और मतलब सडनली उन पेपर कैंसिल हो जाता है, तो ये एक्चुअली मतलब सारे बच्चों की जो मेहनत है पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे बच्चे। क्या लग रहा है ऐसे लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इस बात के ऊपर। और जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो होता रहा तो फिर मे बी मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब छोड़ भी दे एग्ज़ाम देना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बुरी चीज़ है। लाइक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए इसमें। देखिए स्वांगी, कुछ पालक हमारे साथ हैं। सर, आपकी बच्ची कहाँ तैयारी कर रही है, क्या? नीट में एलन में कर रही है तैयारी,
हाँ, और ये अभी डिसीजन आया है कि ये जो परीक्षा है उस पेपर लीक के कारण रद्द किया गया, क्या कहेंगे? ये गलत है। जो लीक पेपर हुआ है वो गलत है। हाँ, ये बच्चों की मेहनत जो है पूरी असफल हो गई। हाँ, फल नहीं मिला कुछ। ये लीक नहीं होना था, रद्द नहीं करने का था। हाँ, यही कहना चाहता हूँ मैं कि भैया कि देखिए स्वांगी, पालकों में कहीं ना कहीं आक्रोश है क्योंकि जो बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं और ऐसे में जो है परीक्षा रद्द होना कहीं ना कहीं उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। कुछ और बच्चे हैं, क्या कहेंगे आप? नीट की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? पूरी साल मेहनत पता नहीं है। जिन लोगों ने सच्ची में मेहनत करी है अच्छे से, उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। पेपर सिंपल आ गया, मतलब पेपर थोड़ा लेवल का आना चाहिए था अच्छा। मतलब अगर सिंपल आ गया तो फिर जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते थे, मतलब जो एवरेज पढ़ते थे उनके भी मार्क्स आ गए, तो कट ऑफ इस चक्कर में हाई भी चला गया, तो अच्छा नहीं हुआ थोड़ा सा। क्या कहेंगे सर? सर बहुत बुरा हुआ। बच्चों ने तैयार की साल भर, उनको बहुत दुख होगा और ऐसा होना नहीं चाहिए भविष्य में। कभी गवर्नमेंट की वैसी तैयारी करना चाहिए आगे से एनटी को। देखिए स्वांगी, साफ तौर पर जो पालक हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, उनके जो पैसे हैं वो जाते हैं घर बार छोड़कर बाहर दूसरी कोचिंगों पर जाते हैं और ये टेस्ट होता है और इस परीक्षा में पास पुराने अनुभवों से सीख भी लेनी चाहिए थी। जिस तरह से उमेश, देखिए 2024 का एग्जाम भी इस तरह ही लीक हुआ था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेंटर्स पर ही दोबारा रिकंडक्ट कराया था इन एग्जाम्स को, बाकी बच्चों को राहत मिली थी। लेकिन अगर पूरा एग्जाम रद्द हो जाता तो निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द हो गई है और जबलपुर से हमारी सहयोगी सोनल हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। सोनल, बच्चों का नुकसान तो हुआ, लेकिन हैरान करती है ये घटना क्योंकि 2024 का नीट एग्जाम भी कुछ इस प्रकार ही रद्द हुआ था, तब भी पेपर लीक की ही बात सामने आई थी। एनटीए आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत जाता है? क्यों एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि नीट जैसे एग्जाम में भी इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलती है, जहां करोड़ों छात्र का भविष्य दांव पर लगा होता है और बच्चे कड़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम का इंतजार करने, वहीं एग्जाम देने के बाद जब ये बात सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है तो लाखों करोड़ों बच्चों का भी भविष्य दांव पर लगा होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की एक कोचिंग सेंटर पर, जहां बच्चे एडमिशन करवाने के लिए भी आए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो इधर लगातार कई सालों से पढ़ते रहते हैं और जब पता चलता है उन्हें पेपर देने के बाद कि पेपर कैंसिल हो गया है तो उन्हें भी काफी परेशानी होती है। सर, आपको पता होगा कि अभी हाल में ही नीट का आज ही पेपर कैंसिल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नीट के बगैर 2024 में भी हमने देखा था कि नीट में एकदम अचानक से कट ऑफ बढ़ गई थी और 2025 में पेपर एकदम टफ हो गया था और अब खबरें आ रही कि राजस्थान साइड पेपर लीक हो चुका है। तो मतलब ये एनटीए क्या कर रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? नीट देखा जाए तो पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम है और अगर इन एग्जामों में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे सरकार को कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा के इसे रोका जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चों की यही मांग रहती है कि कड़ा से कड़ा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे उनके एग्जाम को रोका जा सके। तमाम ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हुए रहते हैं, 12th पास आउट 11 ड्रॉप ईयर के बच्चे रहते हैं जो नीट में एडमिशन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब घटना ऐसी आ जाती है कि एग्जाम जो है कैंसिल हो जाता है तो वो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य पूरी दांव पे लग जाता है। आखिरकार लापरवाही कहाँ होती है? हमारे साथ स्टूडेंट है नीट के एडमिशन के लिए आए हुए। जी, अभी जानकारी लगी होगी कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि 2024 में भी यही देखने को मिला था कि नीट का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, मतलब ये ऊपर जो पोस्ट में लोग हैं जो लीक करवा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो 2 साल मेहनत कर ही रहे हैं, उन्हें हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग कड़ी मेहनत करने के बाद एग्जाम का वेट करते हो और अभी हाल में ही 3 मई को भी पेपर हुआ था, लेकिन जब अपने को लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, उसमें से कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हो जाता है और आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहो? क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं 3-3, 4-4 साल कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि नीट का एग्जाम काफी टफ एग्जाम माना जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ने दिए हैं एग्ज़ाम, मेरे सीनियर्स ने, तो उन लोगों को भी यही लग रहा है कि हमने तो मतलब पूरी मेहनत की थी, हमारी तरफ से कमी नहीं आई है। कमी आई है मतलब ऊपर जो पोस्ट में लोग बैठे हैं जिनके वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो वहाँ एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज बाकी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है स्टूडेंट्स में भी कि अब हम नहीं करेंगे, अब हमसे हो गया है, हमने हमारी मेहनत कर ली है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के सामने अभी ये भी सामने नहीं आया है कि आखिरकार जब एग्जाम होगा तो उसकी नई डेट कब मिलेगी, क्योंकि हाल में ही अभी 3 मई को पेपर हुआ था। काफी ऐसे पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों की नीट की कोचिंग के लिए यहाँ पे आए हुए होंगे, और लेकिन इनके सामने भी एक समस्या हो जाती है, क्योंकि जब बात पेरेंट्स की आती है, लगातार मेहनत करवाते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल कोचिंग करवाते हैं, जब आपको आखिरकार लास्ट मोमेंट में ये पता चलता है कि हमारी एग्जाम हमारे बच्चे का कैंसिल हो गया, उस समय भी क्या बीतती होगी, क्योंकि एक महंगाई के समय में आप लोग भी काफी मेहनत करके आप अपने बच्चों को बिल्कुल सोनल, आप बातचीत जारी रखिएगा। और एक बड़ा मामला है, निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह से एग्जाम पेपर लीक होते हैं, एक टफ एग्जाम, बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर जाता है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका भी। सोनल, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।